वीक डे 2 डे 3 मैचेस एक और दिन और हो चुकी है शुरुआत। BGMS इस बार वापस से 2025 सिर्फ और सिर्फ उस प्रबल दावेदारी की जो दावेदारी आपको दिन प्रतिदिन आगे ही लेकर के जाएगी। कहानी इरंगल मिरामार इरेंगल में जाएगा सैनोक और पहले वापस मैच। इरंगल किसी भी स्याही से लिखिए, लेकिन ग्रुप्स का बदलना ये एक बड़ा कौन है वो कारनामा चार कर बंदे सकता जो है। आज चिकन ले ग्रुप जाते हैं, बी है जो कि देखते अपने हैं सारे आखिर मैचेस तक। खेलेंगे। बाकी ग्रुप्स के वीडियो के बीच में साथ बने अदला रहना बदली होती गाइस। रहेगी। फिक्सर्स आपकी वापसी वापस से इस 10K रंगमंच पर करवाओ आकर के जल्दी। टीम्स का हमें पता है वो मानसिक संतुलन कुछ का बनता है, कुछ के लिए फ्रस्ट्रेशन आती है, लेकिन यही तो इस गेम की खूबसूरती भी है। 64 बंदों में से 4 बंदों के पास जाएगा वो चिकन। ऐसे में जैसे आपने बोला ग्रुप बी के आज 4 मैचेस हैं, निगाहें रहेंगी गॉड्स रेन, आईकू सोल, ओजी, रेवेनेंट एक्सपायर का कौन अपना बहुत सारे दबदबा प्लेयर कायम है इसमें रखेगा, माने टॉप जाने। 4 में कौन रहेंगे, कौन होंगे वो IQ बाउंटी गोब्लिन, टीम्स और IQ कौन सोल, उन्हें हंट करेगा। टीम आर्यन, बहुत सारी टीमें हैं अगले इसमें। कुछ ही सेकंड्स में वो तैयारी हो जाएगी। अभी के लिए हंसते मुस्कुराते चेहरे जरूर हैं, लेकिन आप भी जानते हैं और मैं भी कि पहले 6.5 मिनट तो इन सब टीमों के लिए कौन ले जाता है चिकन? बवंडर लेकर के आता है। एक और दिन की करते हैं शुरुआत, जहां एरंगल पर फ्लाइट पाथ होगा एरंगल के हमारे मैच शुरू सामने। होने और इस वाले हैं। बार फ्लाइट पाथ ने थोड़ी सी शुरू हो करवट गया। ली है, ज्यादा नहीं, लेकिन सब टीमें मिलिट्री अलग बेस से अलग शुरू बटेगी। होके जॉर्जो पोल तक जा रहा है। मतलब गदका, क्वेरी, सबका पेरिपियर, अपना अपना कोचिंग की रोटेशन ये होता है। एरियाज तो हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ नामों को 16 जाने टीमें। में मुश्किलें हो सकती हैं। मेरी निगाहें तो ढूंढ रही है रेवेनेंट एक्सपार्क को। अमूमन हमने देखा है कि मिल्टा के तरफ वो जाना पसंद करते हैं। आज क्या कुछ अलग थलग करेंगे, ये देखना ज़रूरी, क्योंकि दोस्तों भूले ना उनके ऊपर लग चुकी है बाउंटी। डेफिनेटली टीम्स तो उतरेंगी हंट करने के लिए। हमने देखा भी था पिछले हफ्ते जब उन पे बाउंटी आई थी, मिल्टा पे 1 नहीं 2 नहीं 5-6 टीमें आई थी। इस बार लड़ाई क्या व्हीकल्स की होगी या फिर गराज के अराउंड कोई खंजर खोपेगा किसी और को, सब टीमें ये जाते देखना हुए। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। बट फिलहाल के लिए जीडीआर आराम से अपने मिलिट्री बेस पे उतरेंगे, बट ट्रू रिपर्स जा रहे हैं टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड। एंड जीडीआर के लिए ना चीजें और ज्यादा अच्छी ये हो जाती हैं कि डेस्ट्रो ने ऑलरेडी उनकी रोटेशंस के साथ साथ इनफैक्ट रॉबिन ने भी से बता रखी हैं, अगर फ्लाइट पाथ आपका हॉरिजॉन्टल हो जाता है तो आपको गाड़ियां कहाँ मिलेंगी ताकि आप मिलिट्री बेस पर जा सकें। छोटी मोटी चीजें एक बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं, एंड ये इन टीम्स को, इन प्लेयर्स को सब पता है। टीम और अब अपनी रोटेशन बनाते हुए। क्या यासनाया मैंशन शेल्टर साइड वो सर्कल बनेगा या फिर कुछ और। ऑलराइट, सर्कल भी बन चुका है आधा पानी में। हाइब्रिड सर्कल है और लगभग 40% तो पानी में है, तो प्लेइंग एरियाज कम होंगे। उम्मीदें रहेंगी कि अर्ली ऑन कुछ बैटल देखने को मिले। रेवेनेंट एक्सपार्क ये स्पोर्ट में बहुत छोटा सर्कल बनता है, व्हीकल जरूर मिल चुका है, बट मेडलिन बंदे कम रहते हैं ना इसलिए। अब ऐसे में निर्णय उन्हें भी लेना पड़ेगा। क्या यासनाया की तरफ रास्ता तय करें या फिर आसपास मैंशन, शेल्टर, प्रिजन के अराउंड लूट करके जल्दी जल्दी सर्कल के अंदर एक ऊपर एफएस के लिए भी तो कितना आसान रहेगा। सेवर्नी की साइड से आप रोटेट कर सकते हैं, स्टालबर कामिश की वहां से सीधा मैंशन के नीचे आ जाइए। यस, व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन एक्स की और रेकनिंग की, ये एक दिक्कत की बात हो सकती है। हल्का हल्का हैंड कैम भी देख लीजिए, उसका भी लुत्फ उठा लीजिए। एंड अगर आपको गुजराती में भी ये स्ट्रीम एंजॉय करनी है, चिगमेज लेकर आते हैं कि एनर्जी मिलती रहे। बड़े बड़े क्रिएटर चैनल पर बहुत सारे हैं, विराट कोहली भी चिगम चुपाते हैं जो इनको एनर्जी मिलती रहती है। ऑफ कोर्स लुत्फ उठा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं अपने रीजनल लैंग्वेज में, और धीरे धीरे और भी लैंग्वेजेस आते रहेंगे। बट फिलहाल के लिए अगर सर्कल की बात करें, मिल्टा के अराउंड ये जोन, रेवेनेंट एक्सपार्क काफ़ी खुश होंगे क्योंकि उन्हें डिस्टेंस क्लोजिंग करना है जेनेसिस के खिलाफ। जेनेसिस ने एक अलग ही गति पकड़ ली है। टीम आईकू सोल और ओरंगुटान एक दूसरे के बिल्कुल बगल में। अभी तक किसी की फाइट नहीं हुई। देखना चाहता हूँ क्या अर्ली ऑन कुछ बैटल होते हैं, क्योंकि बाउंटीज कुड बी ऑन द लाइन, तो वो भी काफ़ी दिलचस्प रहने वाला है। वेस्टर्न साइड पे काफी ज्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिल रहा है। लॉस एरमानोस एक तरफ है, लिखिताई स्पोर्ट्स एक तरफ है, मेटा निंजा अपने स्काउट भाई भी है मैच में। और लॉस एरमानोस एक ऐसी टीम आई थिंक काफी स्पेशल है। हमने देखा था फर्स्ट वीक में वो पूरा फायदा उठाते थे, पावर प्ले का फायदा उठाते थे, बाउंटी हंट करने के लिए जाते थे, बट इस बार थोड़ा सा एक स्लो स्टार्ट लेने के फिराक में। डू यू थिंक ये वीकली टीम से सोच रखा होगा कि अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज किया जाए, अकेले 2 बंदे ये हो
ही सकता है, क्योंकि गेम्स थोड़े उनके उतने खराब भी नहीं गए हैं। अगर आप 24 में से 9th पोजीशन पर हैं तो आई वुड स्टिल से कि आप ठीक ठाक जगह पर ही हैं, तो शायद ऐसा हो सकता है। लेकिन इस समय बाउंटी टीम्स दो हमारे सामने, आरएनटी 100 और ओजी। स्काउट ने एक बहुत अच्छी बात कही थी इंटरव्यू के दौरान, ये एक लंबा फॉर्मेट है, सब लूट रहे हैं जितने अपने भी अपने। डोमिनेट करो, जितने भी फिनिशेस निकालो, जितना अग्रेसिव खेलो, जीतता तो वही है जो एक अच्छा मिश्रण लेके चलता है। और वो मिडिल ई स्पोर्ट्स के हमने हाव भाव में भी देखा है, जहाँ पे अर्ली ऑन वो चाह रहे थे अभी तो किसी भी टीम की फाइट नहीं हुई, देखिए जोन को प्राथमिकता दे रहे हैं, सर्कल टू सर्कल खेल रहे हैं, जोन में जा रहे धीरे-धीरे रोटेशन chicken dinners भी आ बनाते रहे हैं। हुए। ऐसे बनता है फ्लो, और धीरे धीरे जो फ्लो बन जाएगा फिर वो डोमिनेटिंग रन चालू होगा। जेनेसिस ने जो किया, लेकिन मैं मान के चलता हूँ वो थोड़ा सा अलग किया, दैट्स एन एक्सेप्शन। बट अभी के लिए आईकू सोल ठीक हमारे स्क्रीन के सामने, एंड कह भी सकते काफी अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई है जब से नकुल ने कप्तानी ली है, और नकुल, चीजें बेहतर आईक्यू हो रही सोल, हैं। अभी भी नकुल। एक फाइटिंग पोजीशन में है, क्या पता इस गेम में चिकन गोब्लिन आया यहाँ पर। बाउंटी उनके सर पे वापस लग जाए। नकुल ने जो जिम्मा अपने कंधों पर देखा है वो बहुत कमाल का है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत की बात नहीं, ज्यादा प्रेशर नहीं नजर आ रहा है, एंड ही हैज बीन डूइंग गुड, ही इज अ गुड किड आफ्टर ऑल। तो वो काफी अच्छे तरीके से करते हुए, फाइट लेकिन कोई नहीं उन्होंने लेना चाह रहा गाइस। इस टीम में भी अप्स एंड डाउन्स देखे, वो पूरा एक फेज था अप्स एंड डाउन्स का, लेकिन जब एक बार वापस से अप्स की शुरुआत हुई, रुकने का नाम नहीं लिया। फाइट मेहनत तो ही, लेना चाहिए जितना इनको। भी मेहनत की आप बात करें, इन सब खिलाड़ियों ने किया है अपनी इंडिविजुअल गेम के अंदर, गेम सेंस हर चीज के साथ साथ। एंड आरू जैसा अगर खिलाड़ी रहे जो कि प्रॉपरली गाइड कर सकता है टीम को, वो हमेशा कमाल की बात होती है। आईजीएल ये घूम टीम रहा है। मिसाल है उन सब टीमों के लिए और उन सारे प्लेयर्स के लिए कि मेहनत करोगे आज नहीं तो कल डेफिनेटली वो सक्सेस आपको मिलेगा। सही इधर दिशा में गोब्लिन जाना और है, भी थे यार। डिसिप्लिन वो बना के रखनी है। लगता है इनके पीछे आ गए हों। भाषा है, बट फिलहाल के लिए भांप लिया है उन्होंने, ठीक पीछे उनके आईकू सोल काफी तेजी से डिस्टेंस क्लोज इन कर रहे हैं। आरू ऐसे में डिसीजन ले रहे हैं कि क्या वो फाइट में एंगेज इस इन पर करें मारा या लेकिन फिर कुछ एक नहीं हुआ। अच्छा पोजीशन पकड़े जहां पे एडवांटेज वापस उनके जा रहा पास है। हो। शॉट्स लेने की बारी आई जरूर थी, थोड़े बहुत शॉट्स यहाँ से वहाँ गए भी, लेकिन उससे ज्यादा अभी के लिए भाई ने सोचा सही समय पे कल्टी मार लो यहाँ से। ऑलराइट, अभी थोड़ा तो समय निकालेंगे ये सारे खिलाड़ी, बट वो पहली एग्जैक्ट बैटल, क्योंकि आप सोचिए कितना डिफरेंट हो चुका है इस बार गेम। हम मेजरली पहले सर्कल के अंदर वो पावर प्ले का फायदा उठाने के लिए फाइट्स देखते ही देखते हैं, अब कोई किसी से फाइट्स के लिए जा ही नहीं रहा है। क्या ये वो मिडल पॉइंट आ चुका है फिक्सेस एज पर यू, जहां पर अब नहीं, अब वापस से स्लो पेस ऑफ द गेम देखने को मिलेगा, या फिर दोनों बंदे और सामने टीम। लाइक वोक अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड और समथिंग। शॉट्स लेने की बारी हो सकती थी, बट अभी भी एक भी शॉट नहीं आईक्यू लिया जा रहा मैक्स। है। और टीमों की लैंग्वेज में हम अभी भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मैक्स आए हैं और ये काफ़ी इम्पैक्टफुल प्लेयर हैं, क्योंकि चपचप आए हैं एज अ सब, इन्होंने वैल्यू निकाली है, क्योंकि रेकनिंग इनके हाल थोड़े से बुरे लग रहे हैं। देखिए 22वें पायदान पे ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है बाय रेकनिंग स्टैंडर्ड्स। शाबिन वन ऑफ द न्यूअर प्लेयर्स, वो काफ़ी अच्छे क्लची मोमेंट्स उनके द्वारा भी देखने को मिली है हमें, बट वो स्थिरता, वो कंसिस्टेंसी वो मिसिंग है रेकनिंग के अंदर। इन्होंने सोचा जोन में जाना ही अच्छा है। रेकनिंग फॉर्म है ही नहीं। ये टीम जब भी लैंड इवेंट्स पर होती है, वी हैव सीन टॉप 3 टॉप 5, अपने सबसे पहले इवेंट पर भी जब ये प्लेयर्स आए थे वहां पर भी चारों बंदे इन्होंने भी देखा चल जरूर पड़े। था कि हम गलतियां कैसे कर रहे हैं, लेकिन वो गलतियां फिर वापस नहीं करेंगे। सर्कल अगले 60 सेकंड के अंदर नया बन जाएगा। ऑलरेडी वो जो अर्ली बैटल्स हो सकती थी वो हुई ही नहीं है। अर्ली बैटल्स की जगह अर्ली जिटर्स बोला जाए, उनको क्या बोला जाए, वो पूरी कहानी बदल चुका है टीम्स के लिए। बहुत सोच समझ करके रोटेशंस यहाँ से वहाँ करी जा रही हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। और अब यहाँ से शायद कहानी अलग हो जाए, क्योंकि टीम्स ने डाउन सोचा किया है एक को। जो मिलिट्री बेस पर है कि एक ही ब्रिज से तो टीमें जाएंगी। इनफिनिक्स फॉलो में। फाइनली किसी ने तो शुरुआत करी है 2 पॉइंट्स लेकर के, हर फिनिश डबल अब जाता जाके है। कोई और बंदा 30 डाउन हुआ। सेकंड बचे हैं, क्या अभी भी 1+ GDR यहाँ से मूव करेगी? शायद एक रिकॉर्ड बन जाता, क्योंकि अभी तक मैंने कोई मैच ऐसा बीजे में GDR का बंदा गया। जिसमें पावर प्ले में एक भी फिनिश ना आया हो। बट चलिए, क्यों लमाओ ने ऐसा कह दिया कि नहीं हम निकाल लेते हैं, और इन्होंने सही रीड भी किया था कि जिस तरीके से सर्कल बना, जीडीआर डेफिनेटली कोशिश करेगी कि ईस्टर्न साइड ब्रिज से वो क्रॉस करे, और वहाँ पे फील्डिंग सेट करी थी और फायदा हुआ उन्हें। यहाँ पर But उन्हें टीम भी आ bridge रही cross नहीं। करना है, क्योंकि फ्यूरी वहाँ पे मौजूद है, रेवनेंट एक्सपार्क के विक्टोरियस समर्स, उन्होंने भी गैप काफ़ी ज़्यादा क्लोज इन कर लिया। टीम आर्यन
इनके पास अब सर्कल इस का तरह से सेंटर कुछ नहीं हुआ। बैकग्राउंड भी थोड़ा सा मौजूद है, व्हीकल्स भी है, तो ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा। काफी सारी टीम्स क्लोजिंग कर रही हैं। टीम आर्यन के ठीक नीचे हम लिखिता स्पोर्ट्स को देख सकते हैं, सर्किल बगल से छोटा गुजर होता रही जा रहा है। एरमानोस, और उनके ऊपर मौजूद है मेडल स्पोर्ट्स। बिल्कुल अपर एरिया पर, लेकिन उन्हें भी पता है उनके बैक साइड पर और भी टीम्स आ सकती हैं। ऊपर से टीम सही सोल टाइम पे की भाग चुके हैं वहां से। अगुवाई वहीं की तरफ को हो सकती है। नॉनेक्स के खिलाड़ी आ सकते हैं। एफएस सामने भी टीम है भाई। जोन का डैमेज ले रहे हैं इतनी देर से, थोड़ी देर में मूव करना शुरू कर सकते हैं। You have to see and figure out कि कहां पर वो भिड़ंत होती है, स्पायरेक्स। कहां पर टीम्स एक दूसरे के ऊपर हावी होती है। उससे ज्यादा अभी भी कुछ नहीं। और फिर से ये गेम एक स्लो पेस पर जा चुका है। पहला जोन खत्म हुआ, एक खिलाड़ी टेक डाउन हुए थे। अगला जोन नया सर्कल बनने की बारी होने वाली है, वो जोन क्लोज इन होने वाला है। मतलब फिर से पांचवें सर्कल में हमें बहुत सारे खिलाड़ी देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी बंदे अब favorite इकट्ठे teams और होते आप जा उन्हें रहे हैं। देखना चाहते हैं, तो आप जियो हॉटस्टार पर जा करके मल्टी कैंप फीचर का इस्तेमाल करके फर्स्ट अपनी टाइम favorite teams को कोड देख लाइव। सकते हैं। You never know, they are just gonna go for all the wins, और वो आप उनके ही POV से देखेंगे। लुत्फ उठाइए, और गेम भी अगर आप चाहें सीखना फ्रॉम द बेस्ट, वो भी आप कर सकते हैं और अपना गेम प्ले भी इम्प्रूव कर सकते हैं। क्या पता सीजन 5 में आप में से कोई खेलता हुआ नजर आएगा इस ऐतिहासिक अरीना के अंदर। बट रेवेनेंट एक्सपार्क फिलहाल के लिए सेंटर उनके पास कंट्रोल में है। बंदे इकट्ठे होते जा रहे हैं अब। ऐसे में थोड़ा चिंतित हूँ, अगर आइसोलेट करके पकड़ लिया तो दुविधा हो सकती है इस टीम के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से इधर भी टॉपिक की एक टीम। गतिविधि चल रही है, एक टाइम ऐसा आएगा पूरी भूकंप आ जाएगी यहाँ पे और बहुत सारी टीमों को दिक्कतें होंगी। एक साथ सारी फाइट्स टूटते हुए नजर आएंगे और इतने सारे अब थर्ड वो भी पार्टीज फाइट होंगे ऐसा ना, लग रहा है मेरे यही को, टीम्स को क्योंकि ही सारी कहीं ना टीम कहीं एक वो जगह ही हानि जा रही है। पहुंचाएगा। फ्लॉक उनके दूर दराज के एरिया पर वो एक एयर ड्रॉप हो रखा है, लेकिन उस एयर ड्रॉप तक पहुंचना आई डोंट थिंक सो अभी के लिए वो सोच रहे हैं, और वो उनकी धीरे प्राथमिकता धीरे भी बंदे नहीं होगी। इकट्ठे हो रहे हैं। प्राथमिकता अपनी टीम के साथ धीरे धीरे आगे जाना बन सकती है। वाइपर काफी सामने उनके खिलाड़ी मौजूद हो सकते हैं। हाइकी हॉवरक्राफ्ट एक्स देखिए, ऊपर। आप गाड़ियों को पार कर दीजिए लेकिन वो जाएंगे नहीं अंदर। लेकिन दो मार्कोस को टीम ये आपस समझना आमने है कि सामने। दूसरी तरफ से अगर आप निकले तो मेडल के खिलाड़ी आपका शिकार कर सकते हैं। गलतियां करने का समय नहीं है अब ये। एक ऐसा टाइम भी था, कौन याद है लेता है ओशन, देखे जब सामने से मैं समझ फाइट। गया। बन रहे थे मैं समझ बगीज लेके यहाँ पे डायरेक्टली फोड़ देते थे, फिर वो एग्जिट ही ब्लॉक कर देते। कितने सारे वहाँ पे हमें बढ़िया लम्हे देखने को मिले थे। बट अभी के लिए मार्कस गेमिंग थोड़ा सा टेप इनके परफॉर्मेंस इस में पर देखने हमारा को भाई जरूर ने मिला है। और टीम डैमेज आर्यन तो हम हुआ बात लेकिन कर रहे नॉक थे, नहीं हुआ। सर्कल के सेंटर पे थे, मेडल के 2 खिलाड़ियों को डाउन कर दिया। स्काउट भी डाउन हुए, उनके साथ उनके संगी साथी भी डाउन हुए। ऐसे में मेडल भारी परेशानियों में। अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट कवर है, स्मोक डाल दिया, रिवाइव ट्रिगर तो कर देंगे, पर टीम आर्यन का भाई पुश टीम आ चुका आर्यन है। आएगी यहाँ पर। लेकिन क्या ये खिलाड़ी स्मोक के थ्रू अंदर की तरफ को जाना चाहेंगे? नहीं, ग्रेनेड्स हैं बूम बम। तो वो तो सबसे पहला काम करेंगे। दूसरी तरफ मेटल फूलता निंजा भाई। से भी ये प्लेयर्स फाइट लेते हुए हेनरी ने 2 खिलाड़ियों को डाउन कर दिया है। मतलब 2 अलग अलग फाइट नहीं जगहों ले पर ये रहे। बैटल होती हुई। एंड व्हेन वी इधर जस्ट 2 टॉक बंदे अबाउट नमट द गए। एंटायर सिनेरियो, ये प्लेयर्स कर क्या रहे हैं? अभी आए थे, फाइट लेने टीम गए आर्यन ने and मारे। यहाँ से वापस निकलते हुए, और अब लॉस सही समय पे पास है। कल्टी मार ली ये इन्होंने। चल क्या रहा है इन प्लेयर्स के साथ? अभी मैंने कुछ टीम फ्रैग्स देखे हैं। एमबॉट ने अनवांटेडली अपना पुराना बदला ले लिया, स्काउट को जला दिया उधर। सामने यहाँ भी पे टीम। कुछ एक अलग कहानी चल रही है। बट टीम एक्स के खिलाड़ी 2 फिनिशेस ऑलरेडी उनके खाते में रजिस्टर्ड। सामने लॉस एरमानोस की टीम है। शैडो पे डैमेज पड़ा जरूर है, हील कर जाएंगे, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, बट टेंशन लेने की जरूरत है मेडल स्पोर्ट्स को, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां कब एक बड़े परेशानी में तब्दील हो जाए वो समझ नहीं आएगा। एंड अगर ये कहा गया है कि हाँ टूर्नामेंट लंबा है, तो आपको भी पता है उन गलतियों पर काम करने का भी समय है आपके पास, और वो समय अभी से बेहतर नहीं हो सकता। लेकिन अब खिलाड़ी बचे हैं मिडिल के लास्ट के 2 बंदे बच रहे हैं इनके। मात्र 3 इस जगह पर। लेकिन उससे बड़ी बात यही कि खिलाड़ी अभी भी उनके ऊपर आ जरूर रहे हैं, बट सर्कल नहीं है वहां पर। तो आपको निकलना है, आपको फाइट लेने के लिए जाना है। अभी भी 60 खिलाड़ी जीवित हैं। ये केओस बहुत अलग होने वाला है। जो भी टीम अब जोन में आएगी, क्योंकि मिल्टा एक गांव गोली आपको भी नहीं मिलेगा, लगी भाई। चलिए आपके पास एक आधी बिल्डिंग तो हो जाएगी, लेकिन उस बिल्डिंग से निकलना, जब सर्कल आपको और आगे धकेलेगा,
कैसे करेंगे सेंसे RNTX? क्या वो अपने घर पर आया हुआ ये जोन उसमें चिकन बना पाएंगे? शॉट से देखी कोशिश थी आतंकी की, लेकिन अभी तक सिर्फ व्हीकल को डैमेज पड़ा है। और ओरंगुटान ये भी ना भूलिए कि उनके ऊपर बाउंटी है। ऐसे में अगर उनके चारों खिलाड़ी को एक टीम कर देती है तो उन्हें मिलेंगे वो एक्स्ट्रा 10 अंक। दिलचस्प रहेगा। रेवेनेंट एक्सपार्क के ऊपर सर्कल भी है और उनके ऊपर बाउंटी भी है। अगर उनके भी 4 खिलाड़ियों को कोई एक टीम समाप्त करती है तो उन्हें भी मिलेंगे वो बाउंटी पॉइंट्स। 2 टीमों पे बाउंटी है। लिखता ई स्पोर्ट्स ने भी मिल्टा गांव के अंदर एंट्री तो ले ली। अब देखना ये दिलचस्प रहेगा कितने फाइट्स लेते हैं, क्योंकि अभी भी वो चुप्पी सी लग रही है लॉबी के अंदर। लेजेंड अरे भाई ओपन में थे, टीम आर्यन के खिलाड़ी बहुत खतरनाक। और इंस्टेंटली वहां पे नॉक किया। वो ओपन में लेटा था। के खिलाड़ी ओपन में रोटेट भी कर रहे, वो चाह रहे वो फाइट में थोड़े बहुत रेड्स निकाल पाए। गॉब्लिन काफी करीब जरूर गए थे, मुआयना क्या वो एक ही जगह इकट्ठे हो गए बंदे को रिले किया। और जिसकी हमने पहले भी बात करी, सर्कल मिल्टा के साइड में जा चुका है। ट्रू रिपर्स के पास ये जोन का एक अच्छा खासा एरिया, लेकिन लविश रहेंगे जिन्होंने टीम आईकू सोल का वो फ्रैग अपने नाम कर लिया। बट गॉब्लिन ये रुकना चाहते नहीं थे, हालांकि नकुल को आईकू नकुल भी नॉक हुआ यहाँ पर। दिक्कतें दे चुका है और देखते ही देखते सबसे पहली टीम जो कि बाहर हुई है वो है टीम सोल। हेनरी एज एन इंडिविजुअल उनके पास फिनिशेस का पहाड़ एक खड़ा और होता नॉक। हुआ। जस्ट थिंक अबाउट इट, ये प्लेयर्स उस एक्सपीरियंस को यहाँ लेकर के ये आए भी हैं जो नॉक। कामनेस के अंदर केओस ढूंढ सकता था। यही तो लॉबी के अंदर हड़कम मच चुकी है, जहाँ पे मार्कस गेमिंग एक फाइट उन्होंने भी जीता था। खतरनाक सीन हो गए यहाँ पर तो। और गॉडेक्स लविश, गॉडेक्स फिलहाल के लिए डाउन है। लविश की एचपी काफी ज्यादा कम है, उसके बावजूद भी वो फाइट्स लेते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रेनेड से 2 बंदे नमकाए। जाएगा, काफी घातक साबित होगा। और टीम मार्कस गेमिंग देखते ही देखते 5 फिनिशेस इन खिलाड़ियों के पास। फिनिश स्पीड की रफ्तार बहुत तेज हुई थी कुछ क्षण के लिए, लेकिन अब ये पूरा मौका इन प्लेयर्स के पास खुद को रीग्रुप करवाने का। हालांकि वेस्टगॉर्ड वो TWOB के मैक को टेक डाउन कर चुके हैं। रिवाइवल का समय नॉडी के लिए जायरोगॉड को दिया गया, क्योंकि स्टोन बीच में आईजीएल साहब ये समझना चाहते हैं कि ये 400 मीटर की चुनौती आप पार कैसे करेंगे, किस तरीके से आगे जाएंगे। ये एक मौका था जो सबसे पहले आतंकी के पास था। TWOB की चलती गाड़ियों से खिलाड़ियों को डाउन करने का वो मौका वो छूट गया और उसके बाद फिनिश हो गया भाई। TWOB ओरंगुटान के ऊपर आई है एंड दूसरे भाई की हेल्थ भी डाउन हो गई कि वो फाइट में फतेह चाहेंगे या फिर सर्कल में जगह। इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि ओरंगुटान ने ऑलरेडी आरू को गवा दिया है। ऐसे में सर्कल के अंदर किस दिशा से एंटर करे, ये एक बड़ा सवाल है। आई थिंक विकल्प कम है। जोन में से रोटेशन बनाते हुए जा रहे हैं। लेना चाहेंगे लॉस एर्मानोस के खिलाफ वो फाइट लेनी पड़ेगी, बट बंदा है सामने, की सोच ही एक को डाउन, दूसरा है, उनके खिलाड़ी ही अलग दूसरे को डैमेज। आए जरूर थे, एक खिलाड़ी को अरे डाउन किया, भाई, बट सडनली गाड़ी से गाड़ी चढ़ा दी गई। नॉक कर दिया उसको। कवर के सहारे कुछ नॉक्स इनको ये भी दूसरा प्राप्त बंदा होंगे, है। बट विस्कॉर्ड कोई और चारा बचा ये भी नहीं है गया। दम दबा के भागने के अलावा। निकलना तो पड़ेगा, नहीं तो मुश्किलें बहुत ज्यादा बन जाती हैं। प्लस भागने में भला ये जोन बहुत बुरा काट रहा है। के सामने आती है। मैक बैंडेजेस लगा रहे हैं, चौथा सर्कल अभी भी क्लोज इन हुआ नहीं है, 5वां हुआ तो फिर बैंडेजेस लेकिन में बच दिक्कतें जाएगा दे भाई। सकती हैं। और वो सर्कल के अंदर अभी के लिए TWOB आज सुबह मैं पुकार से बात कर भी रहा था, उन्होंने ही कहा कि हम कभी भी इतना नीचे नहीं रहे हैं। एज एन इंडिविजुअल मैं इतना नीचे नहीं रहा हूं, तो मेरे लिए ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो मैं कभी और वापस नहीं लेना चाहूंगा। और दूसरी तरफ OG वो एलिमिनेशन जैसे कि हमने बात करी वो हो चुकी है। OG भी बाहर हो गई। बाउंटी, लेकिन क्या वो अपनी बाउंटी बचाएंगे और चिकन लेके जाएंगे या फिर कहानी कुछ और लिखी जाएगी। मैक को टेक डाउन किया गया है। आईक्यू सोल भी बाहर हो गई, एमडीएल भी बाहर हो गई, टीम आर्यन भी बाहर हो गई। मौका है अपनी टीम के लिए वो दो और एक और एमजी भी टीम बाहर हो गई। कहीं वार करने का। और ये तैयार भी एक खिलाड़ी भाप रहा है, उसे पता है TWOB के 2 धुरंधर ठीक उनके सामने, 4 ग्रेनेड स्ट्रे स्क्वाड के पास है। से में अगर एक ग्रेनेड से खिलाड़ी डाउन भी कर सकते हैं, रेवेनेंट एक्सपार्क इनके पास आसार बन जाएंगे मे भी कमिट करने के लिए, बट वो इस समय इनके पास अच्छा कवर है। उनके पास अभी भी एक अच्छा पोजीशन है, ठीक एजेस के अराउंड सर्कल के अंदर मौजूद है। और ये ग्रेनेड ट्रे स्क्वाड का मिस कभी नहीं करता। एक को डाउन, देखते ही देखते तीनों गए। छपकते ही रेवेनेंट एक्सपार्क ने बाहर किया TWOB को। ये टीम तैयार है और वो पलक झपकी आपने तब तक काम ट्रेस ने ही किया है।
सेंसे 10 टीम और दूसरे बच रही एंगल है। पर निकिता के खिलाड़ियों को देख रहे हैं। He knows exactly कि ये ग्रेनेड कहां पर फेंकना है। सही लेकिन अभी भी ग्रेनेड नहीं खिलाड़ी जा रहा बचे भाई। हुए। एक लास्ट आखिरी ग्रेनेड बचा बच रहा है सेंसे इसके के पास। इस ग्रेनेड को क्या वो अभी जाने देना चाहेंगे? फ्यूरी को डाउन किया गया है। ये एक बहुत इस बड़ी पर बड़ा दिक्कत बन नॉक। सकती है। इंस्टेंटली रिवाइवल चाहिए होगा, अन्यथा उस खिलाड़ी को बचा करके रखना होगा। ट्रेस को देखिए होवरक्राफ्ट को लेकर के एक ऑफ एंगल बना वो रहे कार में बिठा के ले गया ट्रेस। उसको। समय पूरा निकालना पड़ेगा। दूसरी तरफ जस्टिन, ये फाइट जो ट्रू रिपर्स और गॉड्स रेन की दूसरे सहायता आइलैंड पर अच्छी की शुरू भाई हुई ने। थी, यहाँ पर आकर के भी इनका भरत मिलाप चलता हुआ कुछ अलग ही बातचीत चल रही है। एक और भाई कवर दे रहा है इसको। सेल और अब देखिए विक्टोरियस समर्स वहां पे थर्ड पार्टी कर गए। ट्रू रिपर्स भी लड़ाई कर रही है, डेल्टा भी फिनिश ऑफ हुए। रेवनेंट एक्सपार्क अभी भी चारों के चारों खिलाड़ी जीवित। इंफॉर्मेशन बढ़िया तरीके से इंपोर्ट किया गया इनके पास। ट्रेस स्पॉट तो किया इन्फर्नो को, शॉट्स भी लेंगे। स्प्रे तो पड़ रहा है लेकिन वो व्हीकल पे लगता हुआ कार पे जा रहा है स्प्रे। साइड आके इन्होंने शॉट ली, बट इस बार प्लेयर को मिस कर गए। गाड़ी भी रिपेयर कर रहे हैं भाई, रिपेयर भी कर रहे हैं कार को। लेकिन ऐसा लगता है सॉरी कार उस नहीं है, मिलिट्री बेस की बैटल में बोट बोल सकते गॉड्स हैं, रेन इसका नाम पता नहीं मेरे को। नहीं रख पाई, क्योंकि ट्रू रिपर्स उन्होंने एक एक करके हर खिलाड़ी को तो टेक डाउन किया। क्राफ्ट बोल्ट व्हीकल्स हर किसी ने अपने लिए रखे हुए हैं, लेकिन आप देखिए व्हीकल का जमावड़ा लगा दिया इन्होंने। स्मोक्स जरूरत से ज्यादा रखने पड़ेंगे आपके व्हीकल्स ताकि दिखे ना। वो स्मोक्स करके पूरे एरिया को छुपाना पड़ेगा। स्मोक भी डाल मतलब रहे हैं आप ताकि अपनी सेव रहे utilities का गाड़ियां। इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन जैसी सर्कल आपसे आगे जाएगा आपको मूव तो करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा, और ऐसे में ट्रू रिपर्स मुझे काफी संतुलित नजर आ रही है। देखिए बिना किसी प्लेयर को गवाए वो मिलिट्री बेस उन्होंने क्रॉस किया, रोटेशन बनाता हुआ जा रहा है भाई। अब उनके पास एक अच्छा कंपाउंड भी है। अगर सर्कल नेक्स्ट शिफ्ट में वापस से इन्हें फेवर कर देता है तो शायद इनके चिकन डिनर के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। हाइड्रो टेस्ट्रो का फिनिश वो भी कंफर्म करेंगे तो एक और फिनिश उनके खाते में, और जीटीआर भी गेम से बाहर हो गई है। यानी ओजी, गॉड्स रेन, टीम सोल, ये जो हमारी टॉप टीम कौन ले जाता है वो इस चिकन? लॉबी से बाहर हो चुकी है। लॉस हरमानोस के पास एक सुनहरा मौका कि वो 60 टीम पॉइंट्स और की गैप है उसको कम कर सकते हैं। और ट्रू रिपर्स की इसी कंपाउंड की बात कर रहा था, इतना अच्छा कवर है। 29 बंदे और एलाइव मंडरा है। ही रही थी कि विक्टोरियस समर्स के 8 टीमें सॉरी। दो खिलाड़ी ऑलरेडी डाउन, और इस पे कैपिटलाइज भी कौन कर रहे हैं? दैट इज ट्रू रिपर्स। सही जगह पर आकर के फाइट लेना है, कोई इनसे सीख लीजिए, क्योंकि इन्होंने पूरा समय दिया उन बैटल्स को होने के लिए और उसके बाद भाई सब कुछ साहब किया है। बहुत खतरनाक बर्ड मच रही है यहाँ पर तो। मतलब अब बचा यूनिट एक आया खिलाड़ी। एक नॉक। क्या नॉनेक्स उन्हें ढूंढ पाएगी या फिर नहीं? ऑलराइट, फ्यूरी को भी टेक डाउन किया गया था, वो था लिखिता के द्वारा, मतलब वो बाउंटी उसका अब कोई मायना नहीं रहने वाला है। और वो एक बचा हुआ खिलाड़ी ट्रेस है, क्या वो इकलौता खिलाड़ी वो सोना ढूंढ पाएगा जो यहाँ पर बाकी भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो सबसे भाई अलग है रिपेयर भी इस कर समय। रहा है। ट्रेस है तो मुमकिन है, हमने देखा इवन इन द पास्ट भी कितने सारे एक को क्लचेस टीम उन्होंने निकाले। बाहर एक वो निकल आर्यन चुकी के है यहाँ खिलाफ से। 1v4 और ऐसे कई सारे क्लचेस इनके खाते में दर्ज है। फिलहाल के लिए लॉस एर्मानोस बड़ी दुविधा में, सारे खिलाड़ी सीमित हो चुके हैं। गोली वोली थोड़ी दांग सी रहे तो। बहादुरी दिखाएंगे, आगे वो भी बढ़ेंगे, बट एनोनिमस का पीछे से कवर आएगा। शैडो डाउन हुए, जल्द से जल्द कलयुग उन्हें हील अप करना पड़ेगा। ईविल की एचपी भी काफी ज्यादा कम है। बिल्कुल सामने एनोनिमस थे जरूर, लेकिन कोई दिक्कत की बात है नहीं, अपने रिवाइवल को रखेंगे। और अब ये 6 टीमें बची हैं, ये 18 खिलाड़ी बचे हैं। इस गेम की इस पूरे दिन की शुरुआत थोड़ी स्लो जरूर हुई है, लेकिन वो चिकन अब किसी ना किसी टीम के जबड़े में है, बस उसको अपने पास ही रखने की कोशिश करनी है। कहीं पर कोई एक खिलाड़ी तो कहीं पर 4 धुरंधर हर किसी पर हावी होने के लिए तैयार हैं। कलयुग, इनकी टीम के 3 प्लेयर्स अभी भी मौजूद हैं, लेकिन सर्कल वो एज प्ले किस तरीके से ये कर पाएंगे? थोड़ी बहुत लूट करेंगे जरूर, इसमें किस्मत डाल रहे भाई लूट के लिए। बनाना चाहेंगे। और सर्कल के बिल्कुल सेंटर पे देखिए है कौन? ट्रेस गॉड, यस, जहाँ पे अकेले जिंदा है मेटा निंजाज। उनके ठीक नॉर्थ वेस्ट साइड नॉनेक्स के पास एक और मौका है ना, दूसरा चिकन डिनर यहाँ पे निकाल पाए। फिलहाल के लिए बेड बाबा को उन्होंने स्पॉट भी कर लिया। नॉनेक्स के पास इंफॉर्मेशन की भरमार है। विक्टोरियस समर्स इन्हें भी कम नहीं आंक सकते। ऐसे जोन्स में हमने देखा है ओएस की महारत है ऐसे सर्कल्स में चिकन डिनर लाने की। हमने एक्सपीरियंस की तरफ भी देखा है, टीम उनके पास इधर। वो एक्सपीरियंस भी कूट कूट के। विक्टोरियस समर्स
क्या वापस से वो चिकन डिनर आएगा? पहले हफ्ते में थोड़ी सी लड़खड़ाहट में थे, इस बार रिकवरी जरूर आई है। थंडर ने पोको को स्पॉट जरूर किया, हालांकि शॉट्स नहीं लिए। माफिया और शायन इन दोनों का एंगल सिर्फ एक तरफ को है। हाइड्रो वो भी कोशिश करेंगे कि चलिए फाइट यहाँ पर निकाली जा सके। इन्फर्नो ने तो स्मोकर को ही डाउन कर दिया है। स्प्रे देने लगा, लेकिन कौन ले जाएगा ये चिकन? कुछ तो एक अलग सी कहानी है जो हो रही है। मे बी वही हड़बड़ी में गड़बड़ी या फिर क्या और, लेकिन ये आपको और आपके टीममेट को दोनों को रोक देता है। मतलब जो आप पोजीशनिंग बेटर कर सकते थे, जो आप फाइट्स के अंदर थोड़ा आगे जा सकते थे, रोटेशंस में भी और ज्यादा अपनी क्रिस्प कर सकते थे, वो सब चीजें रुक जाती हैं। ये समझ नहीं आ रहा है अब क्या पैटर्न चल रहा है। सभी अपने घर के विभीषण क्यों बनना चाह रहे हैं सडनली? ट्रू रिपर्स देखना ये जरूरी रहेगा। ठीक सामने लिखिता ई स्पोर्ट्स से 5 फिनिशर्स निकाल चुके हैं। जेली को रिवाइवल देना पड़ेगा जल्द से जल्द। लिखिता ई स्पोर्ट्स, ये खिलाड़ी भी काफी लाजवाब है। स्मोकर का वो पोजीशन देखिए, अगर ट्रू रिपर्स ध्यान इन्होंने नहीं रखा, बड़े दिक्कत में पड़ सकते हैं ओशन। स्मोकर के पास ये जगह बहुत ज्यादा सही है और इनफैक्ट वो शॉट्स लेते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा अभी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। दूसरी तरफ शायन, उन्होंने मेटा निंजा के खिलाड़ियों को डाउन किया। मेटा निंजा, लिखिता, ये वो टीमें हैं जिनके लिए अभी तक गेम्स अच्छे नहीं गए हैं, तो अब पूरी कहानी बदली जा सकती है। फिनिशेस की कोई भरमार की बात नहीं है, उनको पोजिशनल प्लेस बनाने हैं। ये वो गेम्स बन सकते हैं जहां पर वो पोजिशनल प्ले अपने नाम कर सके। लिखिता एक बड़ा गेम बनाने के लिए ये एक बड़ी शुरुआत हो सकती है। ये टूर्नामेंट एक मैराथन है और उस मैराथन में सबसे पहले भाग करके आगे जाना जरूरी नहीं है। आपको धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है। स्लो एंड स्टेडी कैन विन यू द रेस, लेकिन ये गेम उसका प्रमाण बनना चाहिए। सारी टीमें अभी भी एजेस के अराउंड। ट्रू रिपर्स ईस्टर्न साइड पे, नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रोल लिखिता के पास, और एक्सो के ऊपर ताका गया वो ग्रेनेड, और इनफैक्ट स्मोक था। थोड़ा सा विजन हिंडर करना चाहते थे। हाइड्रो हर्ष एक साथ खेलते हुए ये नजर आ रहे पीछे से। कियो लिमाओ का कवर फायर, और इतने में ही पोको ने दम तोड़ा है सर्कल से, और मेटा निंजा उनका पतन हमें देखने को मिलता हुआ। पर ट्रू रिपर्स इंटरेस्टिंग रहेगा, यहाँ से अगर एक चिकन डिनर निकाल सकते हैं तो काफी बेहतरीन रहेगा। उससे ज्यादा बेहतरीन अगर ट्रेस गॉड एक सोलो चिकन निकाल ले तो। ये सोलो चिकन्स की भी कहानी कल से शुरू हुई थी। ऑलमोस्ट कोशिश जरूर थी एडमिनों की, लेकिन चलिए वो हुआ नहीं था। वहां पर भी हमने देखा था ट्रू रिपर्स, तो जहां उन्होंने अपनी कल की कहानी खत्म करी है, क्या आज से वो उसकी शुरुआत करना चाहेंगे? हर्ष अकेले नहीं है इस बार, हाइड्रो और कियो लिमाओ दोनों उनके साथ हैं। दूसरी तरफ नॉन एक्स के खिलाड़ी, उनके लिए मुश्किल है। ट्रेस, उनको खत्म किया गया माफिया के द्वारा, और अब कोई भी टीम टॉप 10 की नहीं है जो कि यहां पर है टॉप 4 में इस गेम के अंदर। तो मौका जरूर होगा कि आप अपने आप को टॉप 10 में लाने के लिए जितना करीब लेकर के आए उसकी कोशिश करें। विक्टर अस्यूमस, ओवेस और माफिया, ये दोनों प्लेयर्स इस समय के लिए यहां मौजूद। शायद थोड़ा सा पीछे ओवेस फ्रंट एंड पर थ्रोएबल्स करते हुए, लेकिन कियो लिमाओ उनके मन में कुछ और है। वो आगे आकर के बैटल लेना चाहते हैं, बट एक ग्रेनेड कियो लिमाओ के ही कदमों पर आया और उन्हें घुटनों पर लेकर के आया है। इंटरेस्टिंग रहेगा। कियो लिमाओ डाउन हुए हैं, पूरा दारमोदार हर्ष और हाइड्रो पे, और शायान का वो पुश भी आएगा। विक्टोरिया समर्स भले बाती परिचित है, अब खिलाड़ी डैमेज ले चुके हैं, खिलाड़ी डाउन हो चुके हैं। हाइड्रो पे काफी जिम्मेदारी है। एक खिलाड़ी डाउन किया, दूसरा भी और तीसरा भी निकाला वो लाजवाब क्लच, और अब उनके लिए द्वार खुल चुके हैं। जल्द से जल्द वो रिवाइव दे दे, नहीं तो लिखिता ई स्पोर्ट्स कभी भी हावी हो सकती है। हाइड्रो की जान बचाई लिखिता ने है। ट्रू रिपर्स, उनको नया जीवन दान लिखिता ने दिया है। ये बहुत ही अलग कहानी है, क्योंकि लिखिता के खिलाड़ी, उन्हें तो लग रहा था कि हमें विक्टर अस्यूमस कहीं रैंडमली जाते हुए दिख रही है, चलिए उनके ऊपर शॉट्स लेते हैं, हावी होते हैं, लेकिन ये शायद एक बहुत बड़ा जीवन दान बन सकता है। सोचिए, लिखिता नॉन एक्स के अगेंस्ट फाइट लेने चले गई और ट्रू रिपर्स ने सही समय पर धावा बोला। कितना कुछ बदल सकता है, पूरा सीन ही बदल जाएगा। लास्ट बंदा ही लेटा है आखिर। स्पोर्ट्स के पास अब सबसे अच्छा एरिया है, कंपाउंड भी मौजूद है, और स्मोकर अच्छे तरीके से एक टीम का आखिरी बंदा लेटा हुआ है, स्प्रे पड़ा हुआ है, कोई नॉक हुआ है। एक स्पोर्ट्स ने जंग छेड़ दी है नॉन एक्स के खिलाफ।
कान्हा को वहां पे डाउन किया, ये तो खत्म हो जाएंगे। गया लोवी। बट लिखिता स्पोर्ट्स इसके पास अच्छा कवर है, हमसे कर चुके हैं, कोई खिलाड़ी उनका रोटेशन भी बढ़िया है, देख सकते हैं यहाँ से सभी बंदे को। दोबारा सोचेगी पुश करने से पहले। कौन बंदा कहाँ है, सर्कल उनको आगे लेकर के जाएगा, ये थोड़ा सा एरिया वो इसके रिस्क 4 बंदे हैं, सामने लगे 3 बंदे। देखते हैं कि चिकन कौन ले जाता है। ग्रेनेड डाला हुआ है इन्हें। ट्रिबल्स उस एयर ड्रॉप के लिए किए जा रहे हैं, स्मोकर ने एनिमी सेट करके भी बताया और उनको लग रहा है कि साइड लाइंस में और भी कोई खिलाड़ी हो सकते हैं, उस व्हीकल की आड़ में उसके कवर में कोई और खिलाड़ी हो सकते हैं। ऐसे में पूरे एंगल को चेंज करना पड़ेगा, ये आखिरी जोन है और इस आखिरी जोन में फाइट्स हो सकते हैं। बट एनोनिमस को भूल गई ये टीम और एनोनिमस खुद सर्कल के अंदर है। एनोनिमस लिखिता का गेम बिगाड़ सकते हैं, लिखिता को यहीं पर एक बढ़िया किस्मत लिखनी है, लेकिन वो एनोनिमस हो सकते हैं जो एक ऐसा वार कर सकते हैं जिसका घाव बहुत बड़ा होगा। वो ग्रेनेड उस होवरबोर्ड ने, उस होवरक्राफ्ट ने ग्रेनेड से बचा लिया, बट एनोनिमस उठे तो थे, पर वही उनकी आखिरी भूल थी जो यहाँ कहानी बदल गई और इस होवरक्राफ्ट के फटते ही कहानी और अलग हो सकती है। लेकिन एक्सो को डाउन किया जा चुका है। इन्फर्नो वो एक बार के लिए क्यों लमाओ को तो टेक डाउन करेंगे, बट मैन एडवांटेज वो लिखिता के ही पास है अब। और कवर भी मैजिक हाई ग्राउंड पे मौजूद है और ट्रू रिपर्स इनके हाल अब बेहाल है। हर्ष कलम ने देखा लाजवाब चिकन डिनर निकाला था, आखिरी बंदा एडमिन और उनके बीच की भाइयों ने दावा डोल दिया, ठीक उनके सामने अब पूरी मोली डाली। लिखिता स्पोर्ट्स की पैन लेके आए थे, उससे ये लो भाई, पहले विनर उन्हें चिकन डिनर। जिंदा जला दिया गया और इसी तरीके से लिखिता स्पोर्ट्स ने कर लिया अपने नाम। लिखिता स्पोर्ट ले गए यहाँ पर चिकन। एक ऐसी मिलते हैं अगली वीडियो में अगले दिन। ज्यादा जरूरी था देखना गाइस कैसी लगी वीडियो।